ईशान कादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। सातपुर ट्रक कंपनी में 700 से ज़्यादा वर्कर्स मुंबई के आज़ाद मैदान में चड्डी मोर्चा में आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी लीडरशिप प्रशांत खरात जो कि शहर उपाध्यक्ष नासिक से बिलोंग करते हैं, इनके लीडरशिप में 700 से ज़्यादा अधिक लोग हैं जो इस धरना आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के सामने अपने डिमांड्स को लेकर कर रहे हैं। इनका कहना है कि सातपुर ट्रक कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके साथ ओवरटाइम करवाया जाता है। ओवरटाइम के साथ साथ उनकी जो सैलरीज है वो भी काफ़ी कम है। जहां एक तरफ एक वर्कर्स 8 घंटे की ड्यूटी के साथ ओवरटाइम भी करता है और ओवरटाइम के चार्जेस जो लीगली उसे मिलने चाहिए, जो लेबर लॉस के अंदर क्लियरली लिखा है। प्रशांत खराट का ये कहना है कि कई सालों से इसे नज़रअंदाज किया गया, जिसके वजह से वर्कर्स की गरीबी भी बढ़ गई और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व ना होते हुए और भी ज़्यादा बढ़ गई। वर्कर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है और प्रशांत खरात की ये मांग है कि सिर्फ 20 वर्कर्स को परमानेंट किया गया है इस कंपनी में और बाकी के वर्कर्स को परमानेंट नहीं किया गया है और इनके रोज़गार पर उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। प्रशांत खरात ने महाराष्ट्र शासन से ये मांग की है कि 700 से ज़्यादा वर्कर्स बहुत ही परेशान है, इसलिए वो चड्डी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी प्रमुख मांगनियों में से 3 सबसे इम्पोर्टेंट मांगनी यही है कि उनकी सैलरीज जो है वो बढ़ा कर दिया जाए और सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं ये है कि अगर उनसे ओवरटाइम करवाया जाता है, जो कि इस कंपनी में लगातार करवाया गया है। प्रशांत खरात ने कंपनी का नाम लेकर मीडिया चैनल के माध्यम से सबको ये बताया है कि उनके ओवरटाइम के लिए भी लेबर लॉस के अनुसार उनको जो वेतन है वो मिलना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको परमानेंट यानी कायम नौकरी पर 58 ईयर्स की एज तक रखना चाहिए। अब देखना ये है महाराष्ट्र शासन इस पर किस तरीके का डिसीजन इनके हित में देती है। प्रशांत खरात का इंटरव्यू कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ईशान कादी आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय आप देख सकते हो हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में, जी हाँ, मुंबई के आज़ाद मैदान में हम हैं और यहाँ पर जो आप चेहरे इन लोगों के देख रहे हो ये उन कामगारों के चेहरे हैं जो महाराष्ट्र से नासिक की एक बड़ी कंपनी से आए हुए हैं और लगातार महाराष्ट्र शासन से अपनी डिमांड्स को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कामगारों की पीड़ाओं को और ग्रीवियंसेस को सुनने के लिए अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। मार्शल संगठित असंगठित कामगार यूनियन के प्रशांत सुंदर खराट की लीडरशिप में ये कामगार नासिक से एक बड़ी कंपनी में से आए हैं और इनके साथ बहुत सारा इनजस्टिस भी हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय श्रम कानून रोजगार के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने वाले कानूनों का एक जटिल जाल है, जिसमें काम करने की स्थिति, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। इसमें शामिल प्रमुख क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी यानी जो मिनिमम मजदूरी होती है वो देना बहुत ही आवश्यक होता है। काम के घंटों के अनुसार उन्हें पगार देना भी मैंडेटरी रूल्स है। ओवरटाइम करने पर भी एक्स्ट्रा पैसे देना भी रूल्स में शामिल है और सामाजिक सुरक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, और औद्योगिक संबंध शामिल है। लेकिन मानो ऐसे लग रहा है कि इन कानूनों को सिर्फ आईपीसी के किताबों में पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है और सही मायनों में उन्हें इम्प्लीमेंट करना भुला दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोगों ने यहाँ पर बात की थी और उन्होंने 3 अहम मुद्दों को हमारे सामने उजागर किया था। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने महाराष्ट्र शासन से ये मांग की है कि जो वर्किंग आवर्स है उसे कम किया जाए। सेकंड जो है सिर्फ 20 कामगारों को परमानेंट किया गया है, उन 20 को एक्सटेंड करके बाकी के जो 700 से अधिक कामगार हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके इंश्योरेंस का भी ख्याल रखा जाए और उनकी सैलरी इतनी कर दी जाए ताकि वो अपने फैमिली को जो है सही तरीके से संभाल सके। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत सुंदर खराट की संगठन से सारा अधिकार। आज प्रशांत जी, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे अभी मैंने आपको आपसे अपने मैंने कहा कि बहुत सारी मांगियाँ देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट मांगे हैं वो
वर्कर की सैलरी भी होना चाहिए। और दूसरों से भी पता चला हमें कि कंप्यूटर जो मशीन ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है उस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गार्डनिंग और दूसरे कामों को जानबूझकर धकेला जा रहा है। और थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मांगनी आपकी ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए और सैलरी अच्छी होना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को संभाल सकें और ठुकरों से बच सकें, क्योंकि इस महंगाई में सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्या कहना चाहोगे डिमांड को लेकर? कितने दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो और आगे आपका एक्टिविटी? 8 दिन हो गए इस 6 मार्च को हमारे जो नासिक में सातपुर एमआईडीसी में ट्रैक कंपनी है जो कामगारों का हक नहीं देती है और इन्होंने हक मांगने के लिए जो यूनियन बनाई है, यूनियन बनाने की वजह से इनको कोई भी पूर्व सूचना ना देते हुए इनको काम से बेदखल कर दिया है, जो गैर कानूनी है। इनके खिलाफ हमने ये आंदोलन चलाया है और नासिक से पैदल हम चट्टी मोड़ से लेके मंत्रालय तक आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी मंत्री या कामगार विभाग से कोई दखल नहीं दी गई है। और जो हमारी मांगे हैं, कंत्राटी कामगार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो कंत्राटी कामगार जो है हाउस कीपिंग और गार्डनिंग का काम करते हैं, लेकिन ये जो कामगार है इनको ऑपरेटिंग का काम करते हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और कंत्राटी कानून के तहत सेक्शन 10 के तहत अगर कंपनी के पास 12 ही महीने चलने वाला काम हो तो उनको काम से निकालने का कोई भी अधिकार नहीं है और परमनेंट करने का राइट होता है। लेकिन जो कंपनी है कानून को नहीं मानती और इनके जो हाथ है बड़े लंबे हैं, जो बड़े बड़े मंत्री के साथ इनको मिलते जुलते हैं, इसलिए जो कामगारों का हक मारने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी से देखा जाए तो 40% जगह पे इन्होंने बेकायदेशीर कब्जा जमाया हुआ है। कंपनी के बेकायदेशीर पार्किंग है और कंपनी ESI PF और लीव भी नहीं देती कामगारों को, उनके बोनस में से पैसे खाती है और ऐसे बहुत सारे जो हक है कामगारों को मिलने चाहिए वो नहीं देती है। इसलिए हमने ये कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाया है। जैसे हम देख रहे हैं कि आप इन कामगारों को लीड कर रहे हो, आप जब कहते हो कि हमें परमानेंट जॉब डेजिग्नेशन देना चाहिए और फिर 30 लोगों को परमानेंट किया गया है, तो उनकी एज लिमिट कितनी होगी? कितनी एज तक परमानेंट का मतलब क्या होता है? 58 ईयर तक जॉब परमानेंट कर देना चाहिए क्या आपका? यस, 58 ईयर तक 60 साल तक की परमानेंट कर सकते हैं। और लेकिन जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो यूनियन में लड़के हैं सभी 20 से 40 के अंदर ही है और उनको इनका हक मिलना चाहिए, इसलिए हमारी डिमांड है कि इनको जल्दी परमानेंट किया जाए। अच्छा, और एक मानने आप डिमांड में हमने सुना है कि ये जो कामगार है वो नासिक में 7 फीट से ज़्यादा अधिक है और आपकी लीडरशिप में जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें ओवर टाइम भी करवाया जा रहा है और जो 8 घंटे का मिनिमम ड्यूटी आवर्स होते हैं उसको एक्सटेंड करते हुए ओवर टाइम भी किया जा रहा है और उनकी सैलरी भी ये पता चला है कि बहुत कम दी जा रही है। तो इन सैलरीज को लेकर आप महाराष्ट्र से क्या मांग करेंगे कि क्या टाइमिंग कम होना चाहिए या सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए? आपकी डिमांड किस तरीके से? हमारी डिमांड जो है, महाराष्ट्र शासन ने जो पेमेंट दिया हुआ है और OT का टाइम जो होता है डबल OT मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो उनको लागू किया है लेकिन जो कंपनी है वो नहीं देती है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। मिनिमम अगर OT कोई मजबूर करता है 1 घंटा या 2 आवर तो उसका शॉर्ट से और उसको कितना चार्ज मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अगर घंटे का अगर 100 रुपये मिलता है, अगर 8 घंटे के ऊपर 1 भी घंटा काम करते हैं तो 2 रुपये मिलना चाहिए ये कानून पर। लेकिन ये कंपनी मानती नहीं है और उनको देती नहीं, उनका हक देती नहीं। आपका कहने का मतलब 700 से ज़्यादा कामगार रेगुलरली कई सालों से ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उन्हें मात्र 200 रुपये का मिनिमम इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। इनको इंक्रीमेंट क्या होता है ये भी नहीं पता है और जो गवर्नमेंट ने कानून के हिसाब से जो पेमेंट तय किया गया है मिनिमम वेजेस वो भी नहीं मिलता है। 18,000 के ऊपर उनको पेमेंट मिलना चाहिए लेकिन उनको 13,500 रुपये पेमेंट मिलता है। जो बाकी पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी का खा जाता है। तो आपकी प्रमुख मांगनी यही समझी जाएगी कि सैलरी देखो इंक्रीमेंट होना चाहिए और अगर इनके ओवर टाइम अगर करवाया जाता है तो उसका भी मेहनताना है 200 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, आप सही कह रहे हैं लेकिन अभी तो फिलहाल कंपनी ने इनको कोई भी पूरा सूचना नहीं लगा है, जो भी काम से निकाला है। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि इनको फिर से काम किया जाए और उनको हक देते हुए इनको सब परमिशन किया जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, दिशान जो मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुद्दे पर मंत्रालय में आपसे एक बैठक लेकर इस समस्याओं का समाधान के लिए एक पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए?
इसीलिए तो हम इतनी दूर से नासिक से पैदल चले आए हैं चट्टी मोर्चा लेके। हमारी मांग ये है कि मंत्रालय से इसमें बैठक हो और जो कंपनी कानून को नहीं मानती उनको कानून का हिसाब जो कानून को होता है उनको सिखाया जाए और कामगारों का हक उनको दिया जाए। नमस्कार, इससे मैं आशीष शर्मा सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। जिस तरह मोदी जी ने विकास की बात किए थे और लोगों को नया दिशा दिखाने की बात किए थे, लेकिन महाराष्ट्र में जो चीज़ घट रही है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। सर जी नमस्कार, जिस तरह आप बार बार कंपनी के बारे में बोल रहे हो, तो कंपनी का मेन एम्प्लॉय क्या है, उसका नाम बताइए। मालिक का नाम कपूर है, चंदोल है और उसके डायरेक्टर है उसके, और जो उनका CEO है वो राजेश खन्ना है, और कंपनी की MD है महेंद्र पाटिल है, डॉक्टर और चुरमू है। आप लोगों की ये जो समस्या कभी से शुरू हुई? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आपने कोई हाई कोर्ट में या कोई कोर्ट में याचिका दायर की है उनके अगेंस्ट, क्योंकि ये लोगों के भविष्य का सवाल है? हमने लेबर कमीशन के पास याचिका दाखिल की थी और उन्होंने लेबर कोर्ट में भेजा है। सरकार इतनी लापरवाही कर रही है आप लोग के केस को लेके, इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार की कितनी लापरवाही दिखाई दे रही है? अभी 3 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी 8 दिन हो गए हम नासिक से मंत्रालय तक पैदल आए हैं, चट्टी पे पूरा नंगा हो गए, फिर भी अगर सरकार दखल नहीं देती है तो निराशाजनक बात है। हम बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहना चाहोगे, आज धरने पे बैठे हो आप 8 दिनों से? हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग की समस्या है इधर पानी जल्दी मौसम लेके बारिश में उसमें हमको जल्दी जल्दी न्याय मिलना चाहिए, यही हमसे। किस तरह की न्याय की उम्मीद लगाते हो सर आपको? हमें काम मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत दूर से आए ना सिखाए बेहतर। धन्यवाद सर। क्या आपको लगता है गरीबों के लाइफ में अगर सैलरी बढ़ा के अगर सरकार देती है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी? हाँ ज़रूर लगता है। जो परमानेंट लेबर काम करते हैं वही ये काम करते हैं, तो इनको पेमेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। अगर गवर्नमेंट का डिसीजन आपके फेवर में होता है तो कितने कामगारों के परिवार जो है वो खुश हो जाएंगे और कितने लोगों की ज़िंदगी का भला होगा? लाखों कामगारों का भला हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूरे कामगार जश्न मनाएंगे। थैंक यू। हेलो, देख सकते हो हमारे साथ हमारे देश के भविष्य हैं, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी संघर्ष किए, परिवार के लिए संघर्ष किए, लेकिन उनकी उम्मीद टूटे ना बोल के आज़ाद मैदान में धरने पे बैठे हुए। सरकार ने अभी तक कान में जू तक नहीं डाली है कि इन युवाओं को किस तरह का न्याय देना चाहिए। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।